Assalamu alaikum, it's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture we will discuss the difference between the diabetes mellitus and diabetes insipidus. First हम देखेंगे diabetes mellitus क्या होता है. It is a group of metabolic diseases characterized by excessive level of sugar glucose in the blood. जब हमारे blood में glucose level जो है वो excess कर जाता है तो उसको हम उस abnormality को हम diabetes mellitus कहते हैं. And diabetes insipidus is a condition characterized by excessive thirst and excretion of large amount of dilute urine. Diabetes mellitus में क्या होता है? It is caused by deficiency of pancreatic hormone insulin, which result in a failure to metabolize the sugar and starch. Metabolism जो है वो disturb हो जाता है हमारा. And diabetes insipidus is caused by deficiency of pituitary hormone vasopressin or ADH, antidiuretic hormone, which regulated kidney functions. डायबिटीज़ mellitus की बात की जाए. इन डायबिटीज़ mellitus यूरिन कंटेन ग्लूकोज, वाइल इन डायबिटीज़ insipidus यूरिन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज. डायबिटीज़ mellitus को हम शुगर डायबिटीज़ भी कहते हैं एंड डायबिटीज़ insipidus को वाटर डायबिटीज़ भी कहते हैं. स्वीट यूरिन ड्यू टू ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर एक्सेस अमाउंट में क्रिएट हो रहा होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि पेनक्रियाज की एबनॉर्मेलिटी की वजह से इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, या जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उससे कम प्रोड्यूस हो रही होती है. एंड डायबिटीज़ insipidus ब्लैंक पेल एंड insipid यूरिन आर प्रोड्यूस. इन डायबिटीज़ mellitus it occur when pancreas not produce enough insulin to control the amount of sugar or glucose in the blood. इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. While in diabetes insipidus, it is a rare condition that take place in kidneys. ये kidneys की abnormality है. It has nothing to do with the pancreas or blood glucose. इसका उसके साथ pancreas या blood glucose level के metabolism से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. And in diabetes mellitus, source of problem जो है वो क्या है? It is caused by insulin islets of Langerhans in the pancreas not able to produce insulin hormone. इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तभी जो है वो ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में जाएगा और वहाँ पे जो है वो यूटिलाइज होगा. जब वो इंसुलिन जब हमारा पेनक्रियास ही ठीक नहीं होगा तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस इतनी इनफ नहीं कर सकेगा, या वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सके. एंड इन डायबिटीज़ insipidus, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज काज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन दी ब्रेन. अब क्या होता है? यूरिन एक्सक्रीशन इज कंट्रोल बाय ADH. एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है? यूरिन एक्सक्रीशन को कंट्रोल करना, विच इज़ मेड इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये ADH जो है वो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है. तो इसकी जब एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो इसके अंदर डायबिटीज़ insipidus में मेनली होगा यही कि एक्सेस यूरिनेशन होगी और एक्सेस थ्रस्ट भी होगी. अब इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. वो क्या है? एक्सेसिव थ्रस्ट एंड यूरिनेशन, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है. डायबिटीज़ mellitus में क्या होगा? एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल. एंड इन डायबिटीज़ insipidus एलिवेटेड सीरम सोडियम. सीरम सोडियम लेवल जो है वो राइज कर जाएगा. डायबिटीज़ mellitus में क्या होगा? वेट लॉस एंड फैटीग. एंड डायबिटीज़ insipidus डिहाइड्रेशन, क्योंकि एक्सेस यूरिनेशन हो रही है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी. डायबिटीज़ mellitus में ग्लूकोज या शुगर लेवल जो है वो अपना बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उसका. एंड डायबिटीज़ insipidus लूज फ्लूइड बैलेंस. जब फ्लूइड बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, जब एक्सेस यूरिनेशन एक्सेस थ्रस्ट होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी ऑब्वियसली. And this is the end of my lecture. Never lose hope. I definitely sure that you enjoyed this video. Thank you.